तो दोस्तों, इंडिया की सबसे मशहूर चाय टाटा टी बनाने वाली कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे आए इस क्वार्टर के अंदर और देखेंगे कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है। तो चलिए चेक करते हैं कंपनी का डेटा। और यहाँ पे देखें तो सबसे पहले कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आए हैं 3,327 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,175 करोड़ थे। और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थे 3,008 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 5% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डबल डिजिट में 11% ग्रोथ आई है। उसके बाद बात करें कंपनी की अदर इनकम की, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अपनी अदर इनकम दिखाई है 35 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 47 करोड़ थी और पिछले साल के जून क्वार्टर में 28 करोड़ थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अदर इनकम 26% से डिक्रीज हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की जो अदर इनकम है वो 25% इंक्रीज हुई है। इसके बाद बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंस आए हैं 2,959 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,820 करोड़ थे और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 2,696 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस हैं वो 5% से इंक्रीज हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के जो एक्सपेंस हैं वो 10% इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 277 करोड़ रुपये और पिछले क्वार्टर में था ये 239 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 200 करोड़। यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी में ग्रोथ आई है। क्वार्टर बेस पे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16% इंक्रीज हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत ही अच्छा 39% से इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी ने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या लॉस में 86 करोड़ रुपीज़ का लॉस दिखाया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 28% की अदर इनकम आई थी और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थी 133 करोड़ रुपये। इसके बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 191 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में ये था 267 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 333 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी को जो है क्वार्टर बेस पे 28% का नेट प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी 43% कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। और उसकी जो मेन रीज़न है वो वही है जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव लॉस कंपनी ने 86 करोड़ रुपीज़ का इस बार देखा है। अदरवाइज हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी में दोनों ही पैरामीटर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई थी। उसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 2 रुपये 77 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 36 पैसे थी और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 1 पैसे थी। यहाँ पे देखें तो अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे 17% का इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 38% से बढ़ा है। तो इस तरह से अगर कंपनी के ओवरऑल हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो कंपनी के रिवेन्यूज़ में भी अच्छी ग्रोथ आई है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अदर इनकम की वजह से जो लॉस आया कंपनी को उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है। फिर भी लेकिन हम देखें तो कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। कंपनी FMCG कंपनी है, इसके अंदर जो है इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस भी काफ़ी इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पा रही है तो बहुत ही अच्छा साइन है। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।